कैसे हैं दोस्तों। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि खुदा ने हमें एक अवसर प्रदान कर दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों में बैठें और सुबह की प्रार्थना करें। परमेश्वर यह देखते हैं कि मेरे बच्चे जो भोर को उठते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना कौन करता है। लेकिन मेरे मसीह बहनों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह उठ के पहले प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, लेकिन सबसे ज़्यादा परमेश्वर हमारे जीवन को झांकता है, हमारे जीवन की तरफ ध्यान देता है कि आखिरकार हमारा जीवन है कैसा। क्योंकि वचन कहता है, प्रभु कहते हैं, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रेम का मतलब ये होता है कि जो बाइबल है, ये परमेश्वर का वचन, इसको हम ना तोड़ें, इसको कहते हैं प्रेम। और वचन कहता है अगर तुम परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हो, आज्ञाओं को तोड़ रहे हो, तो इसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं रहा। वचन यहाँ पे कहता है लूसीफर ने स्वर्ग में लड़ाई की, उसको धरती पर फेंक दिया गया, अब उसके पाप नहीं क्षमा होंगे। स्वर्गदूतों ने पाप किया, पृथ्वी पर की पुत्रियों के साथ विवाह किया, दानव पैदा हुए, और मेरे पास इतने बड़े बड़े दानव। एक दानव तो गुलियाद ने, जो गुलियाद था उसको क्या कहते हैं, दाऊद ने मारा था, गुलेल से यहाँ पे लगा था, सर पे मर गया था, और दाऊद ने उसकी गर्दन को काट डाला था उसकी ही तलवार से। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो स्वर्गदूतों ने पाप किया था, परमेश्वर ने क्या किया, उनको अंधेरे कुंड में डाल के रखा है, जंजीरों से जकड़ के रखा है। न्याय के दिन तक वो बंदी ही रहेंगे और फिर उनका न्याय किया जाएगा, फिर उनको सजा दी जाएगी अथाह कुंड यानी आग के झील में। और परमेश्वर अपने बेटों की रक्षा करता है, अपने बेटों को नरक में झोंकना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम मन फिराएं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है, समझने की कोशिश करें। जो मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर ध्यान दे, और परमेश्वर का वचन आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मरकुस की पुस्तक में लिखा हुआ है 1 अध्याय उसका 15 वचन, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास रखो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मन फिराओ, क्योंकि अब क्या हो गया है, स्वर्ग की जो राज्य है प्रभु यीशु मसीह में देने वाले, वो क्या होगा, निकट आ गया, करीब आ चुका, यानी यीशु मसीह आने वाले हैं और हम लोगों का रैप्चर, स्वर्गारोहण होने वाला है। जब यीशु मसीह आए थे तो उनका पहला सुसमाचार यही था, नहीं पहला जो उन्हें प्रचार किया था यीशु मसीह ने, यही था। सब लोगों से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज जो है वो निकट आ गया है, करीब आ चुका है। अब क्या करना है, तुम्हें बाइबल पर विश्वास करना है, मेरे सुसमाचार पर विश्वास करना है। ये बात यूहन्ना ने भी कही थी कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज निकट आ गया है। यूहन्ना ने कहा सड़कें सीधी करो, मन फिराओ। और मेरे मसीह यरदन नदी के पास यूहन्ना से बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेते थे, और वचन कहता है कि यीशु मसीह ने किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। और आकाश में ये भविष्यवाणी होती है, मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये भविष्यवाणी होती है। यहाँ पे जो सेवकाई प्रभु यीशु मसीह की थी, पहला जो संदेश था प्रभु यीशु मसीह का था, प्रभु लोगों को पाप छोड़कर उसकी ओर लौटने के लिए बुलाते थे। यानी प्रभु ने कहा था मन फिराओ, बस करो, गलतियां हो गई, पाप तुमने कर लिए, बहुत ज़्यादा गलतियां कर ली, बस करो, अब मन फिराओ, मेरे पास लौट आओ। ये पहला प्रचार था यीशु मसीह का। वचन कहता केवल धर्म के काम करना काफ़ी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, सड़क पर भिखारी को रोटी देते हैं, किसी अनाथ को कपड़ा पहनाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन इससे आपके पाप नहीं क्षमा होंगे, इससे आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे, क्योंकि ये धर्म के काम हैं। और धर्म के काम परमेश्वर के सामने बहुत बेकार हैं, यानी मेरे चितले के समान हैं, यानी अच्छे हैं। प्रभु पर विश्वास करके अगर आप ये धर्म के काम कर रहे हो तो अच्छे हैं, और यीशु मसीह को छोड़कर धर्म का काम करो तो अच्छे नहीं हैं। क्योंकि वचन कहता है जो विश्वास प्रभु पर करेगा और बपतिस्मा लेगा और धर्म के काम करेगा, उसका ही उद्धार होगा। धर्म के काम चाहे जितने आप अच्छे अच्छे काम करो, चाहे जितना भंडारा खाना खिला दो, लोगों को पैसे बांट दो, खाना खिला दो, अगर तुमने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया तो आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। चाहे आपका घर, चाहे अपनी ज़मीन बेच के दान कर दो। वचन यहाँ पे कहता है
अपना हृदय आपको साफ रखना है। यहाँ पे वचन कहता है केवल धर्म काम जो है ना वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारा जो हृदय है वो भी चेंज होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है आवश्यक है, जरूरी है आपके लिए। जब हम सच्चे मन से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है, परमेश्वर हमें एक नया जीवन देता है। एक नया जीवन का मतलब होता है अब हम इस संसार से निकल चुके हैं, अब हम परमेश्वर पर विश्वास किया है, तो हमें क्या करना है, अब हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में समय बिताना है। वचन कहता है मरकुस 4 अध्याय उसका 39 वचन, यीशु ने हवा को डांटा और समुद्र से कहा शांत हो जा, थम जा। तब हवा बंद हो गई और बड़ा शांत हो गया। एक समय की बात है जब यीशु मसीह नाव में सो रहे थे और चेले लोग जो तो डर रहे थे, क्योंकि हवा चल रही थी और हवा के कारण नाव डगमगा रही थी और उसमें क्या पानी जो था और नाव के अंदर जा रहा था। तो वो सोचने लगे थे तो अब मैं तो डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। तब क्या करें, उन लोगों का विश्वास कमज़ोर हो गया था। क्यों? क्योंकि उनके सामने आफत आ गई थी। ऐसे हमारे जीवन में जब आफतें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, ऐसा लगता है कि अब कुछ काम बन ही नहीं पाएगा, तो हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर से हट जाता है। तब पतरस आता है, यीशु मसीह को जगाता है और कहता है प्रभु तू सो क्यों रहा है, तू सो क्यों रहा है, देख मैं डूब रहा हूँ, तुझे चिंता ही नहीं कुछ है, तू ऐसे सो रहा है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था तुम्हारा विश्वास कहाँ गया। तब यीशु मसीह ने आंधी और पानी को डांटा और वे बिल्कुल शांत हो गए। आंधी और तूफान भी परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह का कहना मानते हैं, लेकिन आज हम परमेश्वर का कहना नहीं मानते हैं। आज हम अपनी पत्नी का कहना मानते हैं, यार दोस्त रिश्तेदारों का कहना मानते हैं जो हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। हम परमेश्वर से नहीं डरते, क्योंकि हम उससे मेरे मसीह डरते ही नहीं, क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं, तुरंत करता है तो मरने के बाद करता है। ये वचन का वचन कहता है, वचन यहाँ पे कहता है यीशु जब हमारे साथ होते हैं तो वह हमारे जीवन के तूफानों को भी शांत कर सकता है। ये वचन कहता है जब हमारे जीवन में तूफान आते हैं, जब हमारे जीवन में बीमारी आती हैं, जो तकलीफ़ें आती हैं, तो हमें सिर्फ यीशु मसीह को पुकारना है, हमें सिर्फ परमेश्वर को पुकारना है। तब हमारे जीवन में जो तूफान आए हैं, जो गरीबी आई, जो बीमारी आई है, परमेश्वर क्या करता है उसको डिलीट कर देता है, क्योंकि आपने प्रभु को पुकारा है। वचन कहता है मरकुस 5 अध्याय उसका 36 वचन 36, मत डर, केवल प्रभु कहते हैं मुझ पर विश्वास कर। डरने की जरूरत नहीं है, प्रभु कहते हैं तुझे सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। हम क्या करते हैं जब कोई ऐसी बड़ी तकलीफ आती है तो हम डर जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि प्रभु पर मैंने विश्वास किया है, प्रभु के नाम से बपतिस्मा लिया है, चर्च जाते हैं, ये हम भूल जाते हैं और उस बड़ी दिक्कत जो बड़ी आफत है उसको देखकर हम घबरा जाते हैं। उस समय आपको प्रभु कहते हैं प्रार्थना करना। वचन कहता है यह छोटा सा वचन तो जरूर है, लेकिन बहुत बड़ी शिक्षा आपको दे रहा है। जब बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ कठिन हो और कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, तब भी हमसे प्रभु कहते हैं कि डर मत बेटा, चिंता मत कर, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तेरे साथ। परमेश्वर यहोवा क्वेश्चन कहता है विश्वास करने से मेरे मसीह में हो सकता है, विश्वास करने के चमत्कारों के द्वारा करते हैं। वचन कहता है जब हम विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। विश्वास करने से हमारे जीवन में बड़ी बड़ी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। विश्वास करने से हमारे जीवन के जो है ना प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। परमेश्वर यहोवा क्वेश्चन कहता है मरकुस 8 अध्याय उसका 36 वचन में लिखा हुआ है मेरे मसीह बहनों। यहाँ पे वचन कहता है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे लाभ क्या होगा। ये बात ये सही है मेरी मसीह बहनों। अगर हमारा घर पक्का बना पड़ा है, मरने के बाद नरक जा रहे हैं, तो ये पक्के घर से क्या फ़ायदा। हमने बहुत सारा रुपया पैसा का ये वो मैंने सिल्वर बटन कमाया है यूट्यूब से, ऐसे कमाए हैं, घर बनवाया है, कोई फ़ायदा नहीं। प्रभु कहते हैं यदि तूने अपने प्राण को नहीं बचा पाया, यदि तूने अपनी जान को नहीं बचा पाया, उस नरक जाने से नहीं बचा पाया, तो तूने जो धरती पर जीवन जिया था उससे लाभ क्या तुझे हुआ। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। वचन कहता है दुनिया की सारी दौलत अगर हमारी मुट्ठी में आ जाए और हम प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाएं, और मरने के बाद अपने आप को नहीं बचा पा रहे, वचन कहता है ये दौलत, ये सफलता, ये पद, ये सम्मान, ये आपको स्वर्ग नहीं पहुंचा सकते हैं। केवल यीशु मसीह आपको स्वर्ग पहुंचा सकता है। इसीलिए हमें केवल संसारी चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। वचन कहता है जब हमारा परमेश्वर के साथ बहुत गहरा संबंध होगा, जब हमारा बहुत ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग परमेश्वर के साथ संबंध होगा तो वचन कहता है आपको परमेश्वर वो चीज़ दे देगा। परमेश्वर कहते हैं मांगने से पहले ही मैं तुम्हें दे दूंगा। वचन कहता है तुम्हें मांगना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हें क्या चाहिए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें दे दूंगा। ये प्रभु का वचन कहता है, तो वो जानता है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व हमें परमेश्वर के वचन को देना है, उसकी आज्ञाओं को देना है कि कहीं हम उसकी आज्ञाओं को तोड़ तो नहीं रहे। चलिए अगला वचन देखते, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हालेलुया। मरकुस 9 अध्याय उसका 23 वचन, यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, यदि तू विश्वास करे सके तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यानी विश्वास करने वालों के लिए वचन कहता है सब कुछ संभव है, सब कुछ कर सकता है, बस क्या करना है, विश्वास करना है। विश्वास करने वालों के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कोई काम कठिन है नहीं, सब कुछ हो सकता है। खुदा का वचन कहता है परमेश्वर के लिए कोई भी काम जो है ना असंभव है ही नहीं। परमेश्वर जो कह देगा वो हो जाएगा। वचन कहता है कई बार हम अपनी कमजोरियों को देखते हैं, लेकिन अपनी परिस्थितियों को देखें, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम उसकी सामर्थ्य पर भरोसा रखें, विश्वास रखें, निराश ना हो, आशा रखें, निराश ना हो। आशा में निराशा से निकलकर आशा की ओर हमें ये वचन ले जाता है। परमेश्वर का वचन जो है ना हमें आशा देता है, हिम्मत देता है। जो परमेश्वर विश्वास करता है उसे निराश नहीं होना चाहिए, उसे विश्वास होना चाहिए कि खुदा हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। आपको विश्वास होना चाहिए। वचन कहता है मरकुस 10 अध्याय 27 यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वचन कहता है ये बात है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हम बड़ी बड़ी चीज़ें हम नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात है जो हम नहीं कर सकते, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरी मसीह बहनों, मनुष्य जो है ना अपने आप को जिंदा नहीं कर सकता है मरने के बाद, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। सूरज के पास मनुष्य कभी नहीं जा सकता मेरे मसीह बहन, लेकिन सूरज को परमेश्वर ने बनाया है। स्वर्ग जब तक यीशु पर विश्वास नहीं करेगा वो नहीं जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया है। वचन कहता है मरकुस 11 अध्याय उसका 24 वचन, जो कुछ तू प्रार्थना करके मांगो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये वचन कहता है कि एक धर्मी को ये विश्वास हो जाना चाहिए कि हमने जो प्रार्थना किया था, हमने जो मांगा था वो हमें क्या हो गया, मिल गया है। ये आपको विश्वास करना चाहिए। ये आपको क्या करना चाहिए, आपको विश्वास होना कि जो हमने प्रभु से मांगा था, जो हमने प्रभु से चाहा था वो हमें क्या हो गया है, हमें मिल गया। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है केवल प्रार्थना शब्द नहीं बल्कि विश्वास का कार्य है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विश्वास के साथ यीशु मसीह के सामने घुटने टेकते हैं, बैठते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं और अपने समस्याओं को बताते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, सही समय पर हमें क्या करता है, उत्तर देता है। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को हमेशा संभालता है। वचन यहाँ पे कहता है मरकुस 12:30, तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति, बुद्धि और शक्ति के साथ प्रेम रख। वचन यहाँ पे कहता है कि तू अपने प्राण के साथ, तू अपनी शक्ति के साथ, प्रभु कहते हैं तू प्रेम कर, तो उसकी बातों को मान। तो हमें सबसे पहला प्रेम प्रभु को देना है, सबसे ज़्यादा अधिक महत्व हमें परमेश्वर के वचनों को देना। वचन यहाँ पे कहता है परमेश्वर आधा अधूरा प्रेम नहीं चाहते, यानी परमेश्वर क्या कहता है, आधा जो होता है प्रेम उसको पसंद है। हम क्या कहते हैं, ठंडे हैं और गर्म हैं, यानी पाप भी करते हैं और पवित्र जीवन भी जीते हैं। ये बात परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पर पूरा विश्वास करें। मेरे मसीह बहनों, परमेश्वर को अपना पहला स्थान दे, पूरा जीवन उसके लिए समर्पित कर दे। जब हम उसे सबसे पहला स्थान देते हैं तब हमारा जीवन धन्य हो जाता है। जब हम प्रभु को सुबह उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारा जीवन क्या हो जाता है, धन्य हो जाता है। और हमारी जो आशाएं हैं, जो हमारी प्रार्थना, वो परमेश्वर क्या कहता है, सुनता है। तो हर एक विश्वासी को अपनी प्रार्थना जो है ना परमेश्वर को बताना, फिर समस्या परमेश्वर को बताना। मरकुस 13:33, सावधान रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम बीमारी में ना पड़ो, तुम तकलीफ में ना पड़ो, तुम कर्जे में ना पड़ो। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है, ये खुदा का वचन कहता है। वचन यहाँ पे कहता है सारे जगत में जाकर संपूर्ण पृथ्वी का सूचना से सुनाओ और प्रचार करो। ये वचन कहता है। तो हमें क्या करना है, अपने जीवन को देकर लापरवाही नहीं करनी है, अपने जीवन को मजबूत बनाना है। लेकिन प्रार्थना परमेश्वर के द्वारा वचन मजबूत करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं और वचन के साथ करते हैं तो हमारी प्रार्थना मजबूत हो जाती है और हम उसमें मजबूती के साथ बने रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है
और सारे जगत में प्रचार करो। मरकुस 16:15 संपूर्ण अधिकार मुझे दिया गया है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि तुम जाओ और सारे जगत में यीशु मसीह कहते थे मेरे नाम के प्रचार करो। यह प्रभु यीशु मसीह की महान आज्ञा है। केवल अपने ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से चलना है, दिमाग से चलना, परमेश्वर के वचन पे रखना। अपने आप पे भरोसा नहीं, प्रभु पर भरोसा रखना है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन, व्यवहार और शब्दों के दूसरों तक भी उसके प्रेम और उद्धार का संदेश पहुंचाए। परमेश्वर का वचन कहता है नंबर 1, पश्चाताप करो और प्रभु विश्वास करो। जो भी आपने पृथ्वी पर गलत काम किए, अपने जीवन में गलत काम किए हैं, तो प्रभु कहते हैं अब तुम्हें पश्चाताप करने का समय आ चुका है। नंबर 2, डर नहीं, विश्वास रखें। हम क्या करते, विपत्ति जब आती है तो डर जाते हैं, इधर उधर घूमने लगते, मदद मांगने लगते, लेकिन प्रभु कहते हैं उसमें विश्वास रखना चाहिए। प्रार्थना में दृढ़, यानी विश्वासी को क्या करना है, प्रार्थना में दृढ़ रहना है, प्रार्थना में बने रहना। वचन कहता है सबसे अधिक प्रेम परमेश्वर से करो, चीज़ों से नहीं, अपने पत्नी बाल बच्चों से नहीं। सबसे अधिक हमें क्या करना है, अपनी पत्नी से प्रेम करना है, ये जरूरी नहीं है। सबसे अधिक अपने परमेश्वर से प्रेम करना ये जरूरी है। वचन कहता है यीशु के आने तक जागते और तैयार हो। यानी जब तक यीशु नहीं आ रहा है तब तक क्या करना है, जागते रहना, प्रार्थना करते रहना है और अपने जीवन को प्रभु को सौंप देना। वचन कहता है सुसमाचार को दूसरों तक पहुँचाओ, यानी जो परमेश्वर का सुसमाचार आपको दिया गया है वो दूसरों तक पहुँचाओ। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमें क्या करना है, सुसमाचार को दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। यीशु मसीह का सुसमाचार है, विश्वास करो, मन फिराओ, यीशु मसीह के पास लौट आओ। ये जो मैंने 10 वचन आपके सामने पढ़े हैं, ये परमेश्वर के बहुमूल्य वचन हैं। इनके ऊपर ध्यान करें, इनके ऊपर मनन करें, क्योंकि परमेश्वर आज भी आपको गले लगाने के लिए तैयार है। प्रभु आज भी आपसे प्यार करता है, वो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे प्रार्थना करें। धन्यवाद कहते हैं प्रभु, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य, तू महान है, सारी सृष्टि का नाथ है। तो महिमा के योग्य प्रभु, तू बड़ाई के योग्य, तारीफ के योग्य है, तो स्तुति के योग्य प्रभु, तूने जीवन दिया है, हमें बचाया, संभाला है प्रभु, हम बताया करें। यीशु मसीह आपकी महिमा तारीफ करते हैं, हमें पर अच्छा करें, सुरक्षा करें, हमें बचाइए और हमारी हर एक बीमारी को ठीक दीजिए। यीशु मसीह आपके नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुनिए स्वीकार करें, आमीन।